हेलो व्यूअर्स, स्वागत है आप सभी का मेरे यूट्यूब चैनल स्कूल ट्यूशन गुरुजी में। आज हम बात करेंगे वर्कशीट 51 की, जो कि 4 नवंबर के लिए जारी किया गया है। ये क्लास 10th की साइंस सब्जेक्ट से रिलेटेड वर्कशीट है। यहाँ बच्चे अपना नाम लिखेंगे और यहाँ अपनी क्लास टीचर का नाम लिखेंगे। हमारा चैप्टर चल रहा है हेरिडिटी एंड इवोल्यूशन, जो कि आपका 9th चैप्टर है। और आज हम पढ़ेंगे मेंडल के एक्सपेरिमेंट के बारे में बच्चों। तो मेंडल के एक्सपेरिमेंट में इससे पहले हमने पढ़ा था कि मेंडल ने कैसे अपना काम शुरू किया। तो आज उसके आगे बढ़ाते हुए हम पढ़ेंगे लॉ ऑफ डोमिनेंस और लॉ ऑफ सेग्रीगेशन के बारे में। आइए जरा देखते हैं कि इस बारे में आपकी वर्कशीट क्या कहती है। मेंडल एक्सपेरिमेंट। मेंडल यूज्ड प्लांट्स दैट वाज प्योर ब्रीडिंग फॉर ए ट्रेट and considered contrasting character. He crossed plants with contrasting character and studied the progeny of first generation and second generations and calculated ratio of plants with contrasting characters. तो ये क्या कह रहा है कि मेंडल ने प्लांट्स को ब्रीड कराया जिसमें कई तरह की ट्रेस थी और कॉन्ट्रास्टिंग कैरेक्टर थे, जिस वजह से वो क्रॉस जब कराया उसने तो वो फर्स्ट जनरेशन में और सेकंड जनरेशन में एक कैलकुलेटेड रेशियो में उसे देखने को मिले। तो आगे देखते हैं क्या कहता है बच्चों। सबसे पहले बात करते हैं मेंडल के एक्सपेरिमेंट की। मेंडल एक्सपेरिमेंट। मेंडल with his careful experiment uncovered the secrets of heredity or how parents pass characteristic to their offspring. Mendel noticed that the plants in his garden were not the blend of the parents. For example, a tall plant and a short plant had offsprings that were either tall or short, but not medium in height. Such observation led Mendel to the research further. He decided to experiment with pea plants to find out how characteristics are inherited. Mendel experimented with almost 30,000 pea plants over the next several years. तो ये क्या कह रहा है, मेंडल ने जब अपनी रिसर्च शुरू की तो उसने पाया कि कुछ चीज़ें तो हेरिडिटी से एक जनरेशन से दूसरी जनरेशन पास होती हैं, लेकिन कई चीज़ें ऐसी होती हैं जो पेरेंट और यानी कि दो तरह के जो दो पेरेंट होते हैं उनका ब्लेंड होने के बावजूद भी ब्लेंड नहीं होती। जैसे कि एक टॉल प्लांट है और एक शॉर्ट प्लांट है, तो उसका ऑफस्प्रिंग टॉल होगा या फिर शॉर्ट होगा, इनमें से कोई एक चीज़ होगा, ना कि मीडियम हाइट का होगा बच्चों। तो ऐसी ऑब्जर्वेशन जब मेंडल ने देखी तो उसने पाया कि इस तरह की चीज़ों को मैं अपनी रिसर्च से देख सकता हूँ। इसको करने के लिए उसने लगभग कई सालों तक एक्सपेरिमेंट किए और लगभग 30,000 मटर के पौधों पर अपना एक्सपेरिमेंट किया। आगे देखते हैं आगे क्या कहता है ये। Based on his experiment, he formulated some laws which are very important in studying about heredity and inheritance. तो उसने क्या बोला कि इन सब एक्सपेरिमेंट के बाद उसने कई सारे लॉ बनाए, जो कि लॉ कैसे हुए, जो कि हमें पढ़ने में मदद करते हैं हेरिडिटी और इनहेरिटेंस के बारे में। फिर आगे है, इफ वी टेक एग्जांपल ऑफ प्लांट दैट वर क्रॉस पॉलिनेटेड विद ट्रू ब्रीडिंग फॉर वायलेट प्लांट्स फ्लावर्स एंड विद प्लांट्स ट्रू ब्रीडिंग फॉर वाइट फ्लावर्स। तो क्या हुआ, अगर हमें नॉर्मल वे में एग्जांपल देखना हो तो वायलेट और वाइट फ्लावरिंग प्लांट का हमने एग्जांपल देखते हैं। द रिजल्टिंग हाइब्रिड इन द F1 जनरेशन all had violet plants. After self pollination in F2 generation, 3/4 of plant had violet flowers while 1/4 had white flower. So approximately the ratio was 3:1. तो ये कहना क्या चाह रहा है एकदम समझ लीजिए बच्चों। जब हम ऐसे प्लांट लें जैसे कि वॉयलेट और वाइट, जब हम इन्हें क्रॉस कराएंगे, पहली बार जब क्रॉस कराएंगे तो वॉयलेट आएगा क्योंकि ये डोमिनेंट जीन्स है और वाइट नहीं आएगा। तो पहली जनरेशन में हमें ज़्यादातर वॉयलेट प्लांट मिलेंगे। ठीक है बच्चों, एक चीज़ और समझ लीजिए, जब हम किसी एक कैरेक्टर को लेकर के क्रॉस कराते हैं
जैसे कि यहाँ पे हमने कलर ऑफ फ्लावर को चूज किया, तो ऐसा क्रॉस कहलाता है मोनो हाइब्रिड क्रॉस। और जब दो या दो से ज़्यादा कैरेक्टर को लेकर क्रॉस कराते हैं तो ये इसका नाम चेंज हो जाता है बच्चों। वो वैसे हम अगली वर्कशीट में पढ़ेंगे, लेकिन अभी ये समझ लीजिए मोनो हाइब्रिड क्रॉस क्या होता है। मोनो हाइब्रिड क्रॉस वो होता है जिसमें हम एक कैरेक्टर को लेकर के क्रॉस करा रहे हैं, तो यहाँ पे मोनो हाइब्रिड क्रॉस चल रहा है। तो पहला क्या हुआ, F1 जनरेशन यानी फर्स्ट जनरेशन जो मिली हमें, वो मिली वॉयलेट कलर की, ठीक है। लेकिन जब वापस इनका क्रॉस होगा, यानी कि ये सेल्फ पॉलिनेशन होगा इनमें, तो क्या होगा बच्चों, 3:1 का रेशियो हमें मिलेगा। यही रेशियो कहलाता है क्या, लॉ ऑफ सेग्रीगेशन को दिखाते हुए, ठीक है। ये लॉ ऑफ सेग्रीगेशन को भी दिखाता है, यानी कि 3 भाग हमें मिलेंगे वॉयलेट के और 1 भाग में मिलेगा हमें वाइट, यानी ये जनरेशन में हमें शो होगा बच्चों। चलिए जरा आगे देखते हैं आगे क्या कहता है, लॉ के बारे में पढ़ेंगे। चलो, तो पहला है लॉ ऑफ डोमिनेंस। मेंडल लॉ ऑफ डोमिनेंस स्टेट दैट in a heterozygote, when the two chromosomes in the homologous pair are different, that is, one is dominant and other is recessive, one trait character will conceal the presence of another trait for the same characteristic rather than both alleles contribute to a phenotype. The dominant allele will be expressed exclusively. The recessive allele will remain silent but will be transmitted to offspring by the same manner in which the dominant allele is transmitted. Their recessive trait will only be expressed by the offspring that have 2 copies of these allele. These offspring will breed true when self crossed. तो ये क्या लॉ ऑफ डोमिनेंस में क्या कह रहा है कि अगर कभी हेट्रोजाइगस स्टेट हो, यानी कि 2 क्रोमोसोम होमोलोगस पेयर वाले लेकिन डिफरेंट उनमें कंडीशन है, एक डोमिनेंट वाला है एक रिसेसिव वाला है, यानी एक डोमिनेंट ट्रेट वाला है एक रिसेसिव ट्रेट वाला है। तो जब दोनों को हम करेंगे क्रॉस करेंगे तो जो डोमिनेंट होगा वो एक्सक्लूसिवली अपनी प्रेजेंस को दर्शाएगा और आगे ऐसी ही कॉपी बनाता चल जाएगा। लेकिन अगर हम देखें तो जब ये कॉपी बनेगी तो ये कुछ हद तक उसको भी शो करेगा, क्योंकि वह पास ऑन हो जाएगी। उसमें कब पास ऑन हो जाएगी बच्चों, जब एक जनरेशन से दूसरी जनरेशन में जाएगा, यानी जब भी देखा था हमने F2 वाले में केस में जैसे हुई थी। फिर है डोमिनेंट और रिसेसिव। द ट्रेट विच एक्सप्रेस इटसेल्फ ड्यूरिंग F1 जनरेशन, एग्जांपल राउंड सीड एंड वॉयलेट कलर्ड। तो जो F1 जनरेशन में होगी वो रिसेसिव, और जो F1 जनरेशन में नहीं होगी वो जो F1 जनरेशन में दिखेगी हमें वो डोमिनेंट, और जो नहीं दिखेगी वो रिसेसिव, ठीक है बच्चों। द ट्रेट विच इज मस्ट बाय द प्रेजेंस ऑफ डोमिनेंट एलील, एग्जांपल रिंकल्ड सीड एंड वाइट कलर्ड फ्लावर, ये हो गई रिसेसिव। अब है लॉ ऑफ सेग्रीगेशन और मोनोहाइब्रिड क्रॉस। तो लॉ ऑफ सेग्रीगेशन क्या है, Mendel observed that traits which are absent in F1 generation had reappeared in F2 generation. This law explained that the pair of alleles segregate from each other during gamete formation, so that only one allele will present in each gamete. Mendel proposed this law after observing that pea plants with 2 different traits produce offspring that are express the dominant trait, but the following generation express the dominant and recessive trait in 3:1 genotype ratio. तो लॉ ऑफ सेग्रीगेशन क्या कहता है, लॉ ऑफ सेग्रीगेशन कहता है कि डोमिनेंट जीन्स और रिसेसिव जीन दोनों आएंगी F1 जनरेशन में, लेकिन शो कौन सी होगी, सिर्फ डोमिनेंट। रिसेसिव ऐसे ही पास ऑन हो जाएंगी ऊपर से नीचे की तरफ। लेकिन जब F2 जनरेशन आएगी तो 3:1 के रेशियो में डोमिनेंट वर्सेस रिसेसिव शो होंगी। ये होगा जीनोटाइप का रेशियो इसका, यानी कि डोमिनेंट और रिसेसिव का, ये हर हाल में ऐसी होगी। इसी को कहते हैं लॉ ऑफ सेग्रीगेशन और मोनोहाइब्रिड क्रॉस, ठीक है बच्चों। चलिए जरा अब आपके क्वेश्चन आंसर देख लेते हैं। तो पहला क्वेश्चन है आपका, व्हाट आर डोमिनेंट एंड रिसेसिव एलील। तो डोमिनेंट और रिसेसिव एलील, ये है डोमिनेंट ये है रिसेसिव, ये कहलाते हैं बच्चों,
ठीक है, ये डोमिनेंट और रिसेसिव का है। फिर है ड्रॉ अ स्केच ऑफ मोनोहाइब्रिड क्रॉस। ड्रॉ स्केच ऑफ मोनोहाइब्रिड क्रॉस शोइंग लॉ ऑफ सेग्रीगेशन। तो अगर अभी की बात करें एट प्रेजेंट की, तो ये आपका मोनोहाइब्रिड क्रॉस। वैसे क्या होता है, वैसे देख लीजिए क्या होता है, कुछ इस तरह का होता है टी टी, ये हमने लिखा मोनोहाइब्रिड क्रॉस में, और ये डबल में होता है, ऐसे इसे डबल में लिखा जाता है बच्चों। यानी कि हमने सिंगल कैरेक्टर ले लिया, टॉल प्लांट और डॉट प्लांट। अब इससे क्या होगा, इससे दोनों के दोनों टी इस तरह अलग कर दिए, ये टी 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 और टी, ठीक है। इनसे मिलेगा हमें टी और टी, बड़ा टी और छोटा टी। अब क्या हुआ, अब बड़ा टी, छोटा टी, बड़ा टी और छोटा टी इनमें क्रॉस होगा, क्योंकि F1 जनरेशन हमें मिल गई। अब F1 जनरेशन के बाद इसमें क्रॉस होगा, तो इसमें क्रॉस कैसा होगा, इसमें जो क्रॉस होगा वो इस तरह का होगा। ये वैसे आपको पढ़ना अगली वाली वर्कशीट में बच्चों, टी टी और टी और ये छोटा टी, तो ये दोनों बड़े हो गए, ठीक है। फिर उसके बाद ये बड़ा टी, ये छोटा टी, ये भी बड़ा टी छोटा टी, और ये आखिरी में आ गया छोटा टी छोटा टी। तो ये तीन तो हो गए एक जैसे, यानी कि 3:1 का रेशो हमें मिल जाएगा इससे, सीधी भाषा में ये बात है, ठीक है बच्चों। ये कैसे करते हैं ये आपको आगे पढ़ने को मिलेगा बच्चों, ठीक है। अगला है डिफाइन हेट्रोजाइगस। तो हेट्रोजाइगस क्या होता है, हेट्रोजाइगस ऐसी कंडीशन होती है जब 2 क्रोमोसोम हो और डिफरेंट पेयर वाले हों, वन डोमिनेंट और अदर रिसेसिव, ठीक है बच्चों, ये हो गया हेट्रोजाइगस। अगला है ए ट्रेट में बी इनहेरिटेड बट मे नॉट बी एक्सप्रेस्ड, जस्टिफाई द स्टेटमेंट विद एन एग्जाम्पल। तो ए ट्रेट में बी इनहेरिटेड, अब ट्रेट इनहेरिटेड है लेकिन वो कैसी हो सकती है, डोमिनेंट या रिसेसिव, ठीक है। अब डोमिनेंट तो शो होगी लॉ ऑफ डोमिनेंस के हिसाब से, F1 जनरेशन में रिसेसिव शो नहीं होगी। तो ये कह रहा है एक्सप्रेस्ड, एक्सप्रेस कौन सी होती है, डोमिनेंट, तो वो डोमिनेंट नहीं होगी तो वो शो भी नहीं होगी, यानी जो डोमिनेंट होगी केवल वही तो शो होगी। तो इसका एग्जांपल आप दे सकते हो ये वाला बच्चों, जो आपकी बुक्स में इसमें वर्कशीट में दिया हुआ है, ठीक है, कि डोमिनेंट ही जीन्स शो होती है वरना ट्रेट शो होती है वरना नहीं होती, ठीक है बच्चों। तो बच्चों ये आपकी वर्कशीट होगी कंप्लीट, और वीडियो भी। आशा करता हूँ आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें। थैंक यू।